देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो मैंने लिखे हैं और वो प्रश्न बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें समझ लेंगे तो जीवन जीने का सही तरीका, जीवन जीने का उद्देश्य और जीवन क्यों जिएं, कैसे जिएं, उन सब का आशय आपको इन प्रश्नों के उत्तरों में समझ में आएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से शब्दों को सुनें और समझें, सही अर्थ निकालें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सरल शब्दों में आपको सारी बातें समझा दूँ, लेकिन फिर भी आपको आपका 100% देकर सुनना और समझना होगा। शुरुआत करते हैं मेरे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मरे और जीवित शरीर में अंतर क्या है? मतलब मरे हुए शरीर में और जीवित शरीर में अंतर क्या है? तो अंतर तो तब समझ में आएगा जब हम दोनों शरीरों को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो फिर अंतर अपने आप सामने आ जाएगा, है ना। तो समझते हैं। समझने में ये है कि मैं बात करूं पहले मरे हुए शरीर की। तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को एक अलग वार्ड में रखते हैं और उन्हें पैक कर दिया जाता है कुछ अगली गतिविधियों के लिए, जैसे पोस्टमार्टम या और भी गतिविधि होंगी, उनके लिए उन्हें पैक करके रख दिया जाता है। फिर बाद में खोलते हैं तो देखते हैं क्या, वो नहीं देख पाते हैं जो शुरू में पैक करते टाइम उस शरीर को रखा था। अब जो देखेंगे वो कुछ अलग होगा, परिवर्तन हो जाएगा उसमें। क्या होगा, आप देखेंगे कि जब उसको खोलेंगे तो वो पूरा सड़ा गला हुआ निकलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? आप नोटिस करेंगे कि जब शरीर मर जाता है तो 5 से 6 दिनों के बाद वो शरीर अपने आप पंच तत्वों में विलीन होने लगता है। मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी उसी मिट्टी में वो मिलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब 5-6 दिनों के बाद में वो शरीर काला पड़ जाता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, अंदर की मांसपेशियों के सड़ाव का रस बाहर आने लगता है जो कि बहुत बदबू मारता है, और वो रस पूरे शरीर को गीला करके सड़ा देता है, बदबू बहुत मारता है। मतलब 5-6 दिनों के बाद ही उसकी गति इतनी ख़राब हो जाती है कि आप उसके पास खड़े नहीं रह सकते। आप कैसे ना कैसे करके उसे नष्ट करना चाहेंगे, जलाकर, दफनाकर, बस उसको अपने से दूर करना चाहेंगे। मतलब इतनी उससे घृणा हो जाएगी मरने के बाद। और वही इंसान जब जिंदा था तो सब उसके आसपास थे, अच्छा भी लगता था किसी को उससे प्रेम भी था। लेकिन अब मर गया है तो सड़ गया, गल गया, मर गया और इस तरह की गति हो गई। वहीं एक दूसरा शरीर है, मान लीजिए किसी के पिताजी को हम ले लेते हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष है, लेकिन उनका शरीर तंदुरुस्त है। वो अपने शरीर से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनका शरीर ना सड़ा है, ना गला है, ना उसमें कीड़े पड़े हैं, ना बदबू आती है, सब कुछ सही है। बस एक बढ़ती उम्र के साथ में शरीर में कमज़ोरी ज़रूर आ रही है। जो पहले बचपन था, जो बच्चे थे, वो अब जवान हुआ, जवान होने के बाद में थोड़ा बुढ़ापे की उम्र में प्रवेश किया है, और अब शायद और 20 साल वो जी लेंगे, 70 साल तक जाएंगे। मतलब वो 70 साल तक भी अगर कोई इंसान जीता है तो भी मतलब वो शरीर 1 साल से लेके या 1 महीने से लेके या 1 दिन से लेके 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन सड़ता गलता या पंच तत्वों में विलीन नहीं होता है ना। लेकिन एक मरा हुआ शरीर 5 से 6 दिनों के बाद में नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, वही सबसे बड़ा अंतर है मरे हुए शरीर में और जीवित शरीर में। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, मरा हुआ शरीर को हम मरा हुआ इसलिए बोलते हैं, जिंदा शरीर को जिंदा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज़ है जो जिसके होने से शरीर ज़िंदा रहता है, जिसके नहीं होने पर शरीर मर जाता है, और मरने के बाद सड़ जाता है, गल जाता है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है चेतना। चेतना, जिसको ज्ञानियों ने, संतों ने आत्मा भी कहा है, जीव आत्मा भी कहा है। लेकिन यहाँ चेतना शब्द बहुत अच्छा होगा उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि चेतना, जिस शरीर में चेतना है वो शरीर जिंदा रहेगा, जिस शरीर में चेतना नहीं है वो शरीर मर जाएगा। अब समझने की बात ये है कि जब आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि मरे हुए में चेतना नहीं है, जिंदे में चेतना है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि चेतना होने से शरीर जिंदा रहता है, चेतना ना होने से शरीर मर जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि चेतना ही शरीर को चलाती है। जिस शरीर में चेतना है वो 70 साल तक भी नहीं सड़ेगा, गलेगा, लेकिन जिस शरीर में चेतना नहीं है वो शरीर 5-6 दिनों के बाद ही सड़ने, गलने, नष्ट होने लग जाएगा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि चेतना ही शरीर को चलाती है।
अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि इस शरीर को मैं चला रहा हूँ या इस शरीर को ये शरीर चला रहा है। तो यहाँ पर पहला भ्रम मेरा तोड़ने का मकसद यही था कि आप ये छोड़ दें, ये भूल जाएं कि शरीर को आप चला रहे हैं या शरीर का आप ध्यान रखते हैं, जितना ध्यान रखेंगे उतना चलेगा। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अभी आपकी चेतना आपसे अलग हो जाए, आपकी आत्मा आपसे, आपके प्राण आपसे अलग हो जाएं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भ्रम तोड़ दें कि आपका शरीर आप चला रहे हैं या शरीर शरीर को चला रहा है। नहीं, शरीर को चलाने वाला कोई है तो वो है एकमात्र चेतना। चेतना है तो आप जिंदा है, चेतना है तो आप सारे काम कर सकते हैं। चेतना है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस शरीर के माध्यम से, वो सारा कर्म कौन करने की शक्ति दे रहा है? चेतना। बोले मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मैं किसी को भी उठा के पटक सकता हूँ। तो ये ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं है, ये ताकत तुम्हारी चेतना में है। अगर ताकत शरीर में होती तो मरे हुए शरीर से बोलो कि वो एक फुटबॉल को लात मारे और वहाँ फेंक दे। वो फुटबॉल को लात मारना बहुत दूर की बात है, वो आपको सुन भी नहीं सकता, वो उठ भी नहीं सकता। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो ताकत है वो शरीर में नहीं है, वो ताकत चेतना में है। लेकिन वो चेतना शरीर के द्वारा मेहनत करवाती है। तो हम बोलते हैं कि वो मेहनत शरीर कर रहा है, तो मतलब शरीर में मेहनत ताकत है। ताकत शरीर में नहीं है, ताकत चेतना में है। जो कुछ भी है वो चेतना में है, शरीर में नहीं है। तो पहला भ्रम दूर हुआ कि शरीर शरीर को नहीं चलाता है, शरीर को आप नहीं चलाते हैं। शरीर के, आपके शरीर को कोई चलाता है तो वो है चेतना, वही सत्य है, वही आपको चला रहा है। तो आप भूल जाओ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी? चेतना। क्या अंतर मिला मरे हुए शरीर में और जीवित शरीर में? कि मरे हुए में चेतना नहीं होती है, जीवित में चेतना होती है, और चेतना ही शरीर को चलाती है। ये आपने सीखा। ठीक है, अब दूसरा मेरा सवाल है कि सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? बताओ कौन करता है? सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? आप बोलोगे शरीर ही तो करता है। आप उदाहरण दोगे कि जैसे हम चूल्हे पर रोटी सेकते हैं, तो हम रोटी की जगह अगर हम जलते हुए चूल्हे पर अपना हाथ रख दें तो हमें जलने लगेगा, हमारा हाथ जलने लगेगा, हमें जलन होगी, हमें पीड़ा होगी, तो ये हमारा दुख हुआ। बोले सही बात है, आग में हाथ रखा, जला, पीड़ा हुई तो दुख हुआ, तो ये दुख का अनुभव तो शरीर से ही हुआ तुमको। सही बात है। पर मैंने अगर आपको पेट में गुदगुदी की तो आपको हंसी आई, आपको थोड़ा सा सुख अनुभव हुआ, तो आप बोलोगे कि गुदगुदी भी शरीर के माध्यम से हुई, तो सुख का अनुभव भी तो शरीर ने किया, है ना। या आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाए, फिर आप हॉस्पिटल जाएं, आप डॉक्टर आपकी चोट पर मलहम पट्टी करने से पहले डेटोल लगाए, तो आपको जलन होगी, तो बोले उसका अनुभव भी तो शरीर भी कर रहा है। या जब चोट लग गई है तो उसके बाद जो घाव में जो दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, वो भी तो शरीर के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मैं गर्म चाय पी रहा हूँ तो जीभ जल रही है, मुंह जल रहा है, तो वो भी तो शरीर से पता चल रहा है ना। तो आप ये बोल सकते हैं आपकी भाषा में कि सुख और दुख का अनुभव तो शरीर करता है, लेकिन ये भी आपकी गलत धारणा, गलत परिभाषा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ अभी कि सुख और दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है। सुख और दुख का अनुभव कोई और करता है, जिससे आप अनभिज्ञ हैं। अब मैं बताऊँ कैसे? ठीक है, आपने बोला कि आग पर हाथ रखूँ तो हाथ जलेगा, पीड़ा होगी, मतलब मैंने शरीर से अनुभव किया। तो मैं बोलता हूँ कि आप उसी मुर्दे का हाथ उस गैस पर या उस चूल्हे पर रखो जिस पर आपको दर्द हुआ जलने से, उस आग में उस मुर्दे का शरीर रखो या मुर्दे का हाथ रखो, और मुझे बताओ कि उसको दर्द हो रहा है। क्या जैसे आपने हाथ हटाया जलने पर, क्या मुर्दा अपना हाथ हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा ना। तो फिर उसने तो अनुभव किया ही नहीं। आप बोल रहे कि शरीर से दुख अनुभव होता है, जलने की पीड़ा होती है अनुभव, तो उसको पीड़ा तो अनुभव हुई नहीं। मैंने आपको कांटा चुभाया तो आपने बोला आह कांटा चुभा गया, दर्द हो गया, तो आपने अनुभव किया। आप बोलोगे कि मैंने शरीर से अनुभव किया, पर मैं वही कांटा मुर्दे को पैर में चुभा दूँ, पेट में चुभा दूँ, आँख में चुभा दूँ, कहीं भी चुभा दूँ, उसको अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। मैं उसको किसी भी तरह का सुख, मैं उसको बोलूँ ओए मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की लेके आया हूँ, चल उसके साथ कुछ मज़े कर ले, सुख मिल जाएगा तेरे को, तो वो उठेगा क्या? वो जाएगा क्या उस लड़की के पास? नहीं जाएगा। पर आप चले जाओगे अगर आपको बोलूँगा तो, क्योंकि आपको तो सुख लेना है।
तो आप क्या बोलोगे, मेरे को तो सुख मिल गया शरीर से। अरे तो वही सुख उससे दिलवा के बताना, उससे बुलवा के बताओ कि उसको भी सुख मिला। नहीं कर पाए क्योंकि वो मरा हुआ है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मरा हुआ व्यक्ति सुख दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है, जो सुख दुख का अनुभव जिंदा शरीर कर रहा है। मैं कांटा इसको गड़ाऊँगा तो इसको ये बोलेगा, चिल्लाएगा, लेकिन वो नहीं चिल्लाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि मरा हुआ सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहा है, जबकि शरीर है वो भी। और एक शरीर तुम्हारा है जो तुम्हारा शरीर अनुभव कर रहा है, जलने का, कांटा गड़ने का, सबका अनुभव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदा शरीर अनुभव कर रहा है, लेकिन मुर्दा या मरा हुआ शरीर अनुभव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आप बोलो कि आपने भी बोला ना कि शरीर से अनुभव होता है सुख दुख का, तो वो मुर्दे को तो अनुभव हो ही नहीं रहा है। तो कैसे होगा जब सुख और दुख का अनुभव शरीर करता ही नहीं। सुख और दुख का अनुभव करता है कौन, वो है चेतना। तुम सुख दुख का अनुभव इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम जिंदा हो। वो जिंदा हो का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, क्योंकि तुम्हारे अंदर चेतना है, इसलिए तो तुम जिंदा हो। चेतना है इसलिए तुम जिंदा हो, जिंदा हो इसलिए तुम अनुभव कर पा रहे हो। पर मुर्दे में चेतना नहीं है, इसलिए वो जिंदा नहीं है, इसलिए वो सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो गई है कि सुख और दुख का अनुभव शरीर से नहीं होता है, सुख और दुख का अनुभव चेतना के शरीर में होने से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है या चेतना करती है। आपके अंदर चेतना नहीं है तो आपको कांटा नहीं चुभेगा, उसका दर्द आपको नहीं होगा। आपके अंदर चेतना नहीं है, आप जिंदा नहीं है, तो आप गर्म चाय पियो या ठंडी चाय पियो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चेतना से ही आपको सुख दुख का अनुभव होता है ना। तो यहाँ आपका मैंने दूसरा भ्रम तोड़ दिया, क्या कि आप सोचते थे कि सुख और दुख का अनुभव मेरा शरीर करता है। मेरा या आपका शरीर नहीं करता है, सुख और दुख का अनुभव चेतना करती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम यही परिभाषा लेकर कि सुख और दुख का अनुभव करते हैं, यही परिभाषा लेकर हम सारा जीवन भर शरीर को सुख देने में लगे रहें। मेरे पास ऐसा मकान है जिसके ऊपर चादर डली हुई है, यानी टिन शेड है, गर्मी में बहुत तपती मुझे गर्मी होती है, तो मैं एक अच्छा पक्का मकान बनाने के लिए खूब मेहनत करूँगा, खूब अपने शरीर को कष्ट दूंगा, पैसे इकट्ठे करूँगा और एक ऊपर छत डलवा दूंगा और कमरे में एसी लगवा लूँगा। अब मुझे गर्मी नहीं लगेगी, तो ये मेरा सुख हुआ। तो तुमने ये छत क्यों डलवाया, तुमने एसी क्यों लगवाई? शरीर को सुख देने के लिए। तुम कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर जाने के लिए तुम पहले पैदल जा रहे थे, तो तुम्हें बड़ा समय लग रहा था, बड़ी गर्मी हो रही थी, बड़ी थकान हो रही थी, वो तुम्हारा दुख था। अब तुमने उसी दुख को सुख में बदलने के लिए मेहनत की कुछ महीने और तुमने गाड़ी ख़रीद ली। अब तुम गाड़ी से गाड़ी पर बैठ कर जाते हो, तो तुमने वो दुख, पैदल चलने वाले दुख को सुख में बदल लिया। किसके माध्यम से? गाड़ी के माध्यम से। तो तुम बोलोगे ये मेरा सुख है। तो तुमने सुख किसके लिए किया? शरीर को सुख देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए। पहले मैं गरीब था, मेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं होती थी, मैं भीख मांगता था, कुछ मिल जाता था वो खा लेता था, लेकिन जो खाता था वो कम होता था, तो मेरी भूख नहीं मिटती थी, तो वो मेरा दुख था। लेकिन उसी दुख से मैं निजात पाने के लिए मैंने कुछ मेहनत की और अब मैं अमीर बन गया हूँ, और अब मैं पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे, कचौरी और आलू के पराठे, काजू और बादाम कुछ खाता हूँ। तो ये मेरा सुख है। तो ये सुख तुमने किस लिए किया? शरीर को देने के लिए किया। तुमने गाड़ी खरीदी सुख देने के लिए, तुमने कार खरीदी सुख देने के लिए, तुमने मकान बनाया सुख देने के लिए, घर में बड़ा मखमल का गद्दा बिछा रखा है सोने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, मखमल का तकिया लगा रखा है वो भी सुख देने के लिए। हमने शुरू से लेके मरते दम तक जितनी भी सारी व्यवस्थाएं की हैं, जितने भी सारे साधन खरीदे हैं, संसाधन की व्यवस्था की है, वो सारे के सारे शरीर को सुख देने के लिए किए। जबकि सुख का अनुभव तो शरीर करता ही नहीं है। अभी मैंने सिद्ध करके बताया कि शरीर सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है, सुख और दुख का अनुभव चेतना करती है, आत्मा करती है। लेकिन तुम मेहनत किस लिए कर रहे हो? शरीर को सुख देने के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने तीसरा प्रश्न लिखा है कि हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि जिसको सुख देना चाहिए हम उसको तो सुख दे नहीं रहे हैं, और जिसको सुख और दुख का अनुभव होता ही नहीं है हम उसी को सुख और सुख के ऊपर सुख देने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस धन कमाए जा रहे हैं, फिर उसी धन से हम व्यवस्थाएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं किसके लिए? इस शरीर को सुख मिल जाए। लेकिन शरीर तो सुख दुख का अनुभव करता ही नहीं है, तो इसीलिए तुमको दुख है। क्यों दुख है? अब वो जो दुख है ना, वो दुख किसको हो रहा है?
मैंने भी बोला कि शरीर को दुख होता नहीं है, शरीर को सुख होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। सारे प्रयत्न करने के बाद में, सारे व्यवस्थाएं और संसाधन इकट्ठे करने के बाद में भी तुम सुखी नहीं हो, तुम दुखी हो, तो वो दुख का अनुभव कौन कर रहा है बताओ? चेतना कर रही है ना। दो ही तो विकल्प बताए थे मैंने अभी, शरीर और चेतना। अभी पूरे वीडियो में शरीर और चेतना की ही बात होगी, तो दो ही विकल्प है तुम्हारे पास, शरीर और चेतना। तो शरीर तो सुख दुख का अनुभव कर नहीं रहा है, तो फिर सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? आप बोल रहे हो कि मैं दुखी हूँ, सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी मैं दुखी हूँ, तो वो दुख हो किसको रहा है? वो आपकी चेतना को हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो मैंने इसलिए तीसरा प्रश्न लिखा कि हम दुखी क्यों हैं। तो इसका जवाब यही है कि हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि जिसको सुख देना था हम उसको सुख ना देते हुए सुख उसको दे जा रहे हैं जीवन भर, जिसको सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता। बस यही अज्ञानता है हमारी। दुखी होने के पीछे अज्ञानता यही है कि हम सुख उसको दिए जा रहे हैं जिसको अनुभव ही नहीं होता है, और जिसको अनुभव होता है, जिसको सुख की ज़रूरत है, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, उसको तो जानते तक नहीं है। हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा है, कुछ है जो हमें चला रहा है। वो नहीं हो तो हम बोल भी ना पाएँ, पता ही नहीं है। सब इसी घमंड में है, इसी गर्व में है कि जो कुछ है ये शरीर है। एक बार आए हैं, एक बार ज़िंदगी मिली है, एक बार शरीर मिला है, खूब मज़े मारो, खूब मस्ती करो। अब वो मज़े गलत तरीके से मार रहे हैं, मस्ती गलत तरीके से कर रहे हैं। अब वो मस्ती मज़े का अनुभव तो शरीर को हो नहीं रहा है, वो अनुभव हो रहा है आत्मा को, चेतना को। तो आत्मा चेतना तो दुखी होगी ही। क्यों होगी दुखी? क्योंकि उसको तुम वो दे रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं। तुम उसको वो दिए जा रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं। चेतना को तुम्हारी गाड़ी से क्या मतलब? चेतना को तुम्हारे बहुत बड़े बंगले से क्या मतलब? चेतना को तुम्हारे मखमल वाले गद्दे पलंग से क्या मतलब जिस पे तुम सो रहे हो? चेतना को जो चाहिए वो कुछ और है। चेतना को उसका स्वामी चाहिए, वो उसके स्वामी से बिछड़ी हुई है। अब स्वामी कौन है? तो स्वामी वही है, या मैं बोलूँ कि उसका स्वामी वैसा ही है जैसा वो है। तो तुम बोलोगे कि फिर वो कैसी है? तो मैं बोलूँगा कि वो निराकार है, तो उसका स्वामी भी निराकार है। तुम बोलोगे निराकार कौन है? अब तो निराकार वो है जो निर्गुण है, जो शून्य है, जो प्रकृति से बाहर है, जिसे ज्ञानियों ने परब्रह्म भी कहा है, जिसे ज्ञानियों ने परमात्मा भी कहा है। और चेतना उसी परमात्मा का एक अंश मात्र है। परमात्मा अगर एक बहुत विशाल समुद्र का जल है तो हमारी चेतना उस जल की एक बूंद है, और अब ये बूंद उसी समुद्र में जाकर मिलने के लिए तड़प रही है। ये जाना चाहती है उसी समुद्र में मिलने, उसी जल में मिलने, ताकि ये जैसे ही उस जल में मिले तो ये खुद परमात्मा हो जाए। मतलब हम परमात्मा के एक छोटे से अंश है ये चेतना, लेकिन जब तुम इसको समझोगे तो यही चेतना परमात्मा में तब्दील हो जाएगी। यही सत्य है। अब लोग बोलते हैं ना, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। तुम मानते हो सत्य शरीर को, कि सत्य यही शरीर है, बस एक बार मिला है, जी लो, मौज कर लो। सत्य शरीर नहीं है मेरे भाई, ये तो मर जाता है कुछ वर्षों। किसी को ये 60 वर्षों के लिए मिलता है, किसी को 75 वर्ष के लिए, किसी को 40, किसी को 50। उस वर्षों में ये चेतना तुम्हारे अंदर रहती है, लेकिन इसका भी उद्देश्य है कि ये तुम्हारे शरीर में क्यों रहती है, वो उद्देश्य भी तुमको नहीं पता। जैसे तुमको ये नहीं पता था ना कि हमारे शरीर में और जीव शरीर में अंतर क्या है, सुख और दुख का अनुभव कौन करता है, हम दुखी क्यों हैं। जैसे 3 सवालों का जवाब तुमको पता नहीं था, वैसे तुमको ये भी नहीं पता है कि चेतना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बताता हूँ इसके बारे में। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि जिसको सुख देना चाहिए उसको हम सुख नहीं दे रहे हैं, और जिसको सुख की ज़रूरत ही नहीं है, या जिसको सुख की कोई अनुभूति या अनुभव ही नहीं होता है, हम उसको सुख ही सुख दिए जा रहे हैं, इसलिए हम दुखी है। और दुखी कौन हो रहा है? चेतना हो रही है। क्यों हो रहा है? चेतना दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम उसको वो चीज़ दिए जा रहे हो, तो तुम उन्हें उन व्यवस्थाओं से, उन संसाधनों से सुख पहुंचा रहे हो, या उन संसाधनों से उसको दुख पहुंचा रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं, जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए तुम दुखी हो। तुम दुखी हो मतलब का क्या? तुम्हारा शरीर दुखी नहीं है, तुम्हारी चेतना दुखी है। समझना बात है। तुम दुखी हो जब तुमको लगे कि मैं दुखी हूँ, तो दुखी तुम नहीं हो, तुम्हारी चेतना है। तो तुम अपनी चेतना को ध्यान देना और समझना कि तुम्हारी चेतना चाहती क्या है।
जब तुम सोचोगे, बैठोगे सोचने, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी चेतना तो सिर्फ़ और सिर्फ मुक्ति चाहती है, और पहली मुक्ति तो उसको तुम्हारे ही शरीर से चाहिए। दूसरी मुक्ति उसको इस पूरी प्रकृति से, इस पूरे बंधनों से, इस पूरे झूठे संसार से चाहिए। बस उसको मुक्ति चाहिए। उसको नहीं चाहिए मोबाइल, उसको नहीं चाहिए गाड़ी, उसको नहीं चाहिए बंगला, उसको नहीं चाहिए गरम सूखी, गरम ठंडी चाय या कॉफ़ी, उसको नहीं चाहिए। उसको मत दो ये सब। जाके स्टारबक्स कॉफ़ी में जाके बैठ के कॉफ़ी मत पियो, उससे वो सुखी नहीं होगी। मॉल में जाके, बार में जाके मत डांस करो, उससे वो सुखी नहीं होगी। वो सुखी होगी उससे कि तुम ऐसे कर्म करो कि जो उसको मुक्ति की तरफ ले जाए, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर में आई ही इसीलिए है, क्योंकि वो निराकार है। वो अपने लिए कोई कुछ ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती कि जिससे वो निराकार तक चली जाए या वो अपने मालिक से मिल ले। तो उसको ज़रूरत होती है शरीर की, तो वो तुम्हारे शरीर में है। अब वो चाहती है कि मैं इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म करूं, पर तुम हो कि करते नहीं हो, क्योंकि तुम चेतना को जानते नहीं हो, तुम उसको सुनते नहीं हो। तो तुम लगे हुए हो शरीर को खुश करने में, शरीर को सुख देने में, जबकि सुख का अनुभव शरीर करता ही नहीं है। इसीलिए तुम दुखी हो, क्योंकि आत्मा को तुम वो दे नहीं रहे हो जो उसको चाहिए, तो वो दुखी है। वो दुखी है तो वो तुमको फील करवा रही है, वो तुमको फील शरीर के माध्यम से करवा रही है। समझ रहे हो बात को? तो चौथा प्रश्न फिर मैंने लिखा है कि सुख किसको देना चाहिए, सुख किसको देना चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला, जो सुख लेने का अधिकारी है, जिसको अधिकार है सुख लेने का, उसको देना चाहिए। और वो अधिकार कौन रखती है? चेतना, क्योंकि उसी ने आपको ज़िंदा करके रखा है। आप जीवित हैं तो चेतना की वजह से हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको सुख दें, उसको मुक्ति प्रदान करें। उसको सुख के रूप में क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, तो उसको मुक्ति प्रदान करें। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कुछ विशेष कर्मों से होगी, जिन कर्मों के बारे में आप अभी जानते नहीं हैं। वो कर्मों के बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी आप समझे कि सुख किसको देना है। तो सुख आपकी चेतना को देना है, आपको शरीर को नहीं देना है, चेतना को देना है। ठीक है। और एक बात ये समझ लेना कि जो लोग बोलते हैं कि शरीर से जियो, जो अभी बोलते तो नहीं हैं, लेकिन सभी लोग यही कर रहे हैं, शरीर से जी रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आज आपको मैंने बता दिया कि सब कुछ जो है वो क्या है, चेतना है, तो आज से ये ठान लो कि आपको चेतना से जीना है, शरीर से नहीं जीना है। आपको चेतना से जीना है, आपको चेतनावान बनना है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन चेतना अनश्वर है। वो आदि है, अनंत है, अमर है वो, है ना। तो आपको चेतना से जीना है। जब आप चेतना से जीना शुरू कर दोगे, वो चेतना जो बोलोगी वो कर्म करोगे, तो आपकी चेतना खुश होगी, और वो खुश होगी तो वो आपको भी खुश अनुभव कराएगी। ठीक है। फिर पांचवा मेरा प्रश्न है कि मन की सुने कि चेतना की सुने, है ना। अब जैसे अभी मैंने बोला कि आपके शरीर के अंदर क्या है, चेतना है। ठीक है। तो आपको चेतनावान होकर जीना है। चेतना जो बोलेगी वो करना है। चेतना क्या बोलती है कि मुझे मुक्ति कराओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुक्ति के कर्म करो। अब वहीं फिर आपकी चेतना के विपरीत एक चीज़ और आ जाती है जो कि शारीरिक है, वो है मन। पहली बात फिर आप बोलोगे मन शारीरिक कैसे हुआ? वो भी तो दिखता नहीं है, वो भी तो निराकार ही हुआ, तो कहीं मन चेतना ही तो नहीं है? नहीं, मन चेतना से अलग है, वो भी दिखता नहीं है, लेकिन वो एक शारीरिक फंक्शन है, वो प्रकृति का फंक्शन है। मन प्रकृति का फंक्शन है। ये यूँ बोलते हैं कि मन माया है, मन प्रकृति है ना। वो एक फंक्शन है प्रकृति का। तो वो मन जो है वो चेतना की चलने नहीं देता है। चेतना बोलती है कि मेरे को मुक्ति का काम करवाओ, मन बोलता है कि नहीं, मैं जो बोलूँगा उसमें बहुत मज़ा है, तुम वो करो। मन बोलेगा चलो आज डांस बार में चलते हैं, वहाँ नाचते हैं, वहाँ लड़कियाँ आएंगी, देखेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। मन बोलता है आज मार्केट में गया था, आज जो लड़की देखी वो बड़ी मस्त थी, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। मन बोलता है कि मैं तो खूब मौज करूं, कुसंगति करूं, नशे करूं, मांस खाऊं, अंडे खाऊं, ना जाने क्या क्या। मतलब जितने भी सारे उटपटांग काम हो वो सब मन के हैं। आपको उद्देश्य से भटकाना, आपको मेहनत नहीं करने देना, मेहनत करने में आपको जोर आना, आलस आना, ये सब मन के काम है। ठीक है। अब जब
मन ऐसा कहता है तो होता क्या है कि मन के काम को करने में मज़ा भी आता है इंसान को, तो इंसान वही काम करता है। अब जब मन के हिसाब से तुम काम करोगे तो चेतना क्या होगी, बुरा मान जाएगी ना, कि जिसको मैंने अपनी चेतना से जीवित करके रखा है वो मेरी ही बात नहीं मान रहा है, मन की बात मान रहा है, तो वो दुखी होगी ना। तो फिर तुम बाहर से कितने ही मज़े ले लो, लेकिन तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगे। तुम जब भी अपने आप को फ्री रखोगे तब आप अपने आप को दुखी ही पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा तो दुखी है ना, उसको तो वो तुम दे ही नहीं रहे हो, उसके लिए तो वो काम कर ही नहीं रहे हो जो वो चाहती है, तुम मन के हिसाब से काम कर रहे हो। तो मैंने फिर प्रश्न लिया है कि मन की सुने कि चेतना की सुने। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मन की सुने कि चेतना की सुने, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके शरीर पर अधिकार किसका है। अब जब मैंने बोला पहले कि आपके शरीर में क्या है, चेतना है, मतलब चेतना ने आपके शरीर को जीवित रखा हुआ है, वो नहीं हो तो आप अभी मर जाओ। तो इसका मतलब क्या कि चेतना की वजह से आप जीवित हो, मतलब चेतना आपके शरीर पर राज कर रही है, शासन चला रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेतना का अधिकार है आपके शरीर पर। अब जिसका हमारे ऊपर अधिकार होता है या हमारा जिसके ऊपर अधिकार होता है, तो हम तो उसके होते हैं स्वामी और वो होता है हमारा दास। तो इस हिसाब से चेतना और शरीर का आपस में संबंध क्या हुआ, स्वामी और दास का। ठीक है, तो शरीर दास है चेतना का और चेतना स्वामी है शरीर की। तो शरीर दास है, इस नाते शरीर का कोई उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन शरीर का एक कर्तव्य है चेतना के प्रति। चेतना के प्रति क्यों, क्योंकि चेतना शासन कर रही है, चेतना मालिक है, स्वामी है। तो शरीर का कर्तव्य है कि वो उसकी चेतना की आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ जो प्रश्न है कि मन की सुने की चेतना की, तो जैसे ही मैंने बोला कि शरीर का ये कर्तव्य है कि वो अपनी चेतना, अपनी मालिक जो है, अपनी मालिक स्वरूप जो चेतना है उसकी आज्ञा का पालन करे। तो उसकी आज्ञा का पालन करने का मतलब उसकी बात माने। तो उसकी बात माने मतलब अब यहाँ की मन की बात खत्म हो गई, अब मन को छोड़ दो। अब उसका कर्तव्य क्या रहा कि वो चेतना की सुने, चेतना की बात माने। तो यहाँ पर मन को भूल जाओ। जैसे मैंने प्रश्न लिया ना कि मन की सुने कि चेतना की सुने, तो मन की सुनना भूल जाओ, अब आपको चेतना की सुनना है। जब आपका बोले ना कि आज तो मेरा मन डांस बार में जाने का, तो उसको छोड़ दो। चेतना से पूछो कि ये मेरे को मन बोल रहा है वहाँ जाने का, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। चेतना मना कर देगी, नहीं वो तो बहुत गलत जगह है, वहाँ जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना तुमको। अब अगर तुम उसकी सुनोगे तो तुम नहीं जाओगे। तो सबसे बड़ा भ्रम ये है कि तुम सब मन की बातों में आकर मन का काम करते हो। तो तुमको क्या करना है, अब आपको बदलाव जो करना है वो ये करना है कि अब आपको अपने अंदर से मन को तो हटा ही देना है। मन की तो बिल्कुल नहीं सुनना है, आपको सुनना है चेतना की। चेतना को ही मन समझ लो, है ना। वो चेतना बहुत पवित्र होती है, उसको उसकी मुक्ति का मार्ग उसको पता है, उसको पता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, और उसको मार्ग भी पता, और उसका मार्ग बहुत पवित्र है। इसलिए वो कभी आपको अपवित्र जगह पर नहीं लेकर जाएगी या आपको बुरी चीज़ों से आपको अवगत नहीं कराएगी। जब आप चेतना को सुनोगे, जैसे आप मन को सुनते हो ना, तो मन तो आपको गलत गलत काम भी करवा देता है, बोले ये कर ले, वो कर ले, दूसरे की पत्नी को पटा ले, दूसरे की गर्लफ्रेंड को पटा ले, दूसरे के घर चोरी कर ले, इतना माल मिल जाएगा, ये सब गलत काम मन करवा देता है। लेकिन चेतना कभी नहीं बोलेगी कि फ़लानी स्त्री के बारे में सोच, कि फ़लाने के घर में चोरी कर ले, कि कुछ और कर ले। चेतना तो बस यही बोलेगी कि मेरी ये मुक्ति का मार्ग है, इस मार्ग पे ये काम है, ये कर ले। तो जब तुम चेतनावान होकर जीने लगोगे, जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि अपनी चेतना से जियो, चेतनावान होकर, तो जब तुम चेतनावान होकर चेतना से जीना शुरू करोगे तो आपको अच्छे अच्छे उद्देश्य मिलने लगेंगे, आपको अच्छा मार्ग अपने आप सूझने लगेगा, और आप अपने आप अच्छे कर्म करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो कर्म आपसे कौन करवाएगी? चेतना करवाएगी। अब मन नहीं करवाएगा, अब चेतना करवाएगी। तो इसीलिए ये प्रश्न जो 5वां है मेरा कि मन की सुने कि चेतना की सुने, तो यहाँ पर मन को हटा दो, चेतना की सुनना है। ठीक है, यहाँ पर एक जो गलतफहमी आपकी थी, अभी तक आप मन से जीते आ रहे थे, अब आपको मन से नहीं जीना है। अब याद रखना, मनोज ने आपको बता दिया, अब आपको चेतना से जीना है। चेतना से जियोगे तो सही उद्देश्य भी मिलेगा, सही मार्ग भी मिलेगा। जीवन का उद्देश्य को समझोगे और सही मार्ग में चलते चलते जीवन के शरीर, यानी मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, कि शरीर के ख़त्म होने से पहले तुम अपने आप को मुक्ति के काबिल बना पाओगे। अपने आप को मतलब अपनी चेतना को। ठीक है, फिर मेरा अगला प्रश्न है 6वां कि चेतना का उद्देश्य पूरा करें कि शरीर का उद्देश्य पूरा करें। अब उद्देश्य किसका पूरा करें? जब शरीर आपके पास है तो शरीर के भी अपने उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? वही उद्देश्य है जो अभी आप सब पूरे करते आ रहे हो, कि शरीर को ये सुख मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए, वो घर मिल जाए, वो बंगला मिल जाए, वो खाना मिल जाए, वो होटल में सोना मिल जाए, यही सब उसके उद्देश्य है। शरीर तो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक तरीके से ही उसके उद्देश्य होंगे। अच्छा, दूसरी बात, शरीर का एक उद्देश्य है जो बड़ा विचलित कर देता है मनुष्य को। शरीर में जननांग भगवान ने दिए हैं,
या प्रकृति ने दिए हैं, मैं भगवान की बात नहीं करूँगा अभी, प्रकृति ने जननांग दिए हैं। तो जननांग के हिसाब से शरीर को आवश्यकता लगती है या शरीर का उद्देश्यकरण होता है। जब शरीर को आवश्यकता लगती है तो वही उद्देश्य बन जाता है फिर शरीर मनुष्य का। जननांग का उद्देश्य है कि उसको संभोग या उसको काम वासना मिल जाए। तो शरीर तो यही बोलेगा कि बस महिला मिल जाए, लड़की मिल जाए, स्त्री मिल जाए तो बस मैं अपनी कामना की पूर्ति कर लूँ, है ना। तो यही उसका उद्देश्य है शरीर का। तो तुमको इससे बचना है। मैंने इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर लिया है कि चेतना का उद्देश्य पूरा करें कि शरीर का उद्देश्य पूरा करें। शरीर तो बोलता है कि मैं अपने आप को सुंदर बना के रखूँ, तो मैं ये क्रीम लगाऊँ, वो पाउडर लगाऊँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं ये चमका लूँ, वो चमका लूँ, है ना, मैं काम वासना की पूर्ति कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये सब चीज़ आपको भटकाने वाली हैं। आप यहाँ पर फिर आपको चेतना का ही उद्देश्य पूरा करना है। चेतना का उद्देश्य क्या है? चेतना को मुक्ति पाना है। वो आपके शरीर में है, वो घुटन महसूस कर रही है, उसको जितना जल्दी हो सके वो उतना मुक्ति ही चाहती है, और वो जीते जी मुक्ति चाहती है। मरने के बाद तो क्या, वो तो वैसे ही शरीर छोड़ देगी, है ना। तो वो जीते जी मुक्ति चाहती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ना कि चेतना का उद्देश्य पूरा करें कि शरीर का उद्देश्य पूरा करें, तो शरीर से जुड़ी हुई हर सारी इच्छा, हर सारे उद्देश्य को छोड़ दो और केवल उद्देश्य की पूर्ति करो। तो किसकी? चेतना के उद्देश्य की पूर्ति, है ना। चेतना चाहती है मुक्ति, तो मुक्ति के लिए काम करो, ठीक है। तो ये बात थी। इसके बाद में फिर 7वां प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न ये है कि जीवन का सत्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई। अब बात है इम्पोर्टेंट चीज़ कि जीवन का सत्य उद्देश्य क्या है। लोगों को लगता है कि मैं पैदा हो गया हूँ तो मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब करनी है, और जॉब इतनी अच्छी करनी है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य है ना। पद प्रतिष्ठा पाना ही मेरा उद्देश्य है। समाज में बड़ा सम्मान पाना मेरा उद्देश्य है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना मेरा उद्देश्य है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, पद पाना, प्रतिष्ठा पाना, सम्मान पाना, धन पाना, व्यवस्थाएं पाना, संसाधन पाना, ये सारी चीज़ें से सुख किसको मिलता है? तुम बोलोगे शरीर को, हमको, पर हम और शरीर तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने अभी तो बोला कि सुख दुख का अनुभव शरीर करता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तुम किसके लिए करो? चेतना के लिए। चेतना तो पर इससे कुछ होती नहीं, चेतना को तो ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। तो फिर सत्य उद्देश्य क्या है? ये जो उद्देश्य है पैसे कमाना, नौकरी करना, ये तो एकमात्र तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे पेट में भूख लगती है तो तुमको खाना खाना है, तो तुम्हें भूख मिटाने के लिए ये सब कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ये तुम्हारे असली उद्देश्य नहीं होते। ये झूठे संसार के झूठे उद्देश्य हैं जिनको झूठे तरीके से ही काम में लेना है, झूठा मानकर, झूठ समझकर, झूठ तरीके से करना है। लेकिन इनको सत्य नहीं मानना है, इन्हीं को सब कुछ नहीं मान लेना है। जो सब कुछ मानना है वो है चेतना, और चेतना जो काम को बोले उसी को ही सब कुछ मानना है। चेतना बोलती मुझे मुक्ति कराओ, तो मुक्ति को ही सच मानना है। और मुक्ति कराने के कर्म क्या है मैं वो बता देता हूँ। जैसे इसमें बोला कि जीवन का सत्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन का सत्य, पहली बात तो ये है, सत्य तो ये क्या है? आपकी चेतना, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो जीवन का एक ही उद्देश्य बचेगा, फिर क्या? शरीर मर जाता है, मन मर जाता है, इच्छाएं मर जाती है, शरीर के सामने सब कुछ। शरीर मरा कि सब मर गया। आपकी काम वासना मर गई, आपका मन मर गया, आपका मस्तिष्क मर गया, आपकी इच्छाएं मर गई, आपके सारे झूठे बंधन मर गए, सब कुछ मर गए। तो फिर बचा क्या? एक थी चेतना, वो उसने भी आपके शरीर को छोड़ दिया। तो सत्य जो बचा वही बचा, चेतना ही बची है आपकी। अब वो चेतना अब फिर कोई दूसरा शरीर लेगी, क्योंकि आपके शरीर ने तो उसको मुक्ति प्रदान करी ही नहीं। आपने कुछ ऐसा काम करा ही नहीं। तो आप तो शरीर को सुख देने के लिए, भौतिक सुख पाने के लिए भटकते रहे, है ना। तो उसको मुक्ति नहीं मिली, अब वो दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब करूँगा, मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें का मतलब शरीर से नहीं होता, इसमें का मतलब चेतना से होता है। लोगों को लगता है शरीर मर गया मतलब जीवन ख़त्म, अब कोई मतलब नहीं है, जो भी था जीवन में था, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई जिस मैं की तू बात कर रहा है ना, जिस मैं को समझ के तू जीवन ख़त्म हो गया समझ रहा है, वो मैं तो हमेशा रहता है। जब तक रहता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है ना। तो मुक्ति दिलाओ, भौतिक सुखों के पीछे ज़्यादा मत भागो, वो झूठ है, झूठ मानो, झूठ ही समझो। जो सत्य है उसको उसके उद्देश्य तक पहुंचाओ। तो सत्य उद्देश्य क्या है? सत्य उद्देश्य है मुक्ति पाना।
मैंने बार बार बोला इस चीज़ को, मुक्ति पाना सत्य उद्देश्य है, तो उसको मुक्ति दिलाओ। और मुक्ति किन चीज़ों से मिलेगी? मुक्ति इन चीज़ों से मिलेगी कि सबसे पहले तो तुम्हें सारी चीज़ों से, सुख से, दुख से, मोह से, माया से, बंधन से, इन सबसे मुक्त होना है। ठीक है, जिन जिन चीज़ों में तुम अभी बंधे हो, जिन जिन चीज़ों से तुम्हारी मुक्ति में बाधा आती है, उन सब चीज़ों को तुम्हें त्याग देना है, मुक्त हो जाना है। बंधन किसी भी प्रकार का बंधन हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, किसी भी प्रकार का आकर्षण हो, किसी भी प्रकार का मोह हो, सब चीज़ को त्याग दो। केवल एक चीज़ को सत्य मानो, आत्मा, चेतना, और उसी के कहने पर काम करो। जब तुम चेतनावान होकर जीने लगोगे, चेतना से जीने लगोगे, तो आपको चेतना की भाषा समझ में आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि मेरी चेतना मुझसे कौन सा कर्म करवाना चाहती है और मुझे कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले तो सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, सबको झूठ मानो, आगे बढ़ो। और आगे कैसे बढ़ो? आगे इस तरह से बढ़ो कि आप जो भी कर्म करो, आए हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। आप जो भी कर्म करो, उन कर्मों में आपकी कोई कामनाएं ना हो। जैसे आज हम कर्म करते तो क्या बोलते हैं कि सैलरी मिल जाए तो मैं ये चीज़ खरीद लूँ, मैं वो चीज़ खरीद लूँ, मैं ये सुख पूरा कर लूँ, मैं ये वो चीज़ पूरी कर लूँ, मैं ये व्यवस्था बना लूँ। ये सब हमारी कामनाएं हैं। तो कामना हमें अपने लिए करनी नहीं है, निष्काम हो जाना है। निष्काम, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम बस निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपको फल तो त्याग ही देना है, फल की इच्छा तो करना ही नहीं है। आपको कर्म भी करना है तो बिना फल की इच्छा किए, और कर्म भी कौन सा करना है? निष्काम, अपनी कामना के लिए कोई कर्म नहीं। ऐसे कर्म करना है ऐसे कर्म करना है जो कर्म तो आप करो लेकिन फल उसका दूसरों को मिले, मतलब परोपकार। ऐसे कर्म जिससे परोपकार हो सके, दूसरे मनुष्यों का उपकार हो, दूसरे मनुष्यों का पर उपकार हो सके, दूसरे मनुष्यों की सहायता हो सके, दूसरे मनुष्यों को मदद मिल सके, है ना। ऐसे कर्म करो। वो कर्म ज्ञान कर्म हो सकते हैं, वो कर्म सत्कर्म हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो कर्म कामना कर्म नहीं हो सकते, निष्काम कर्म करने होंगे। ठीक है, आप ज्ञानी हैं तो संसार को ज्ञान दे के जाओ, ऐसा ज्ञान दे के जाओ कि दूसरे लोग उस ज्ञान को पाकर वो भी मुक्ति का मार्ग अनुसरण करें। ठीक है, आपके पास कुछ और प्रतिभा है तो उस प्रतिभा के जरिए दूसरे मनुष्य को वो देकर जाइए, है ना। यहाँ निर्धन भी है तो उन्हें धन की थोड़ी मदद कीजिए, दुखी हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से सुख देने का प्रयास करें। भूखा है तो उसे भोजन खिलाएं, प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं, रोगी है तो उसका उपचार करवाएं, है ना। जो भी करना है दूसरों के लिए करना है, और दूसरों के लिए जो करना है उसमें कुछ ऐसा करना है साथ साथ कि वो अपनी अज्ञानता से दूर हो सके। मतलब उनके अंदर मुक्ति का मार्ग और मुक्ति के लिए उन्हें प्रेरित करना भी तुम्हारा काम है। अगर तुमने समझ लिया है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, मुक्ति ही सत्य है, तो उस सत्य को जन जन तक पहुंचाना भी तुम्हारा ही कर्म है। अगर तुम्हारी वजह से 10 लोग और मुक्ति पाते हैं तो वो 10 लोग ही तुम्हें मुक्ति कर दिलवाएंगे, क्योंकि मुक्ति किसी अकेले की नहीं होती है। मुक्ति के साथ में आपको और भी लोग साथ में लेके चलने होंगे। संत लोग जब आते थे किसी भी जब पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब संत लोग किसी गांव में आते थे तो वो सभी को यही बताते थे कि भैया हमारे चेले बन जाओ, भगवान का सत्संग करो, है ना, और हमारे साथ चलो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक नाव है जो परमात्मा तक जाती है, एक नाव है जो परमात्मा तक जाती है। उस नाव में वो जो नाव है वो एक ऐसी नदी पर चल रही है जो नदी प्रकृति के समान है। एक ऐसी नदी है जहाँ पर पाप ही पाप है, एक झूठा संसार बसा हुआ, मतलब झूठे संसार की झूठी नदी में सत्य की नाव तैर रही है। लेकिन उस सत्य की नाव में आपको उन्हीं संसार के लोगों को उठा के सत्य की खोज बता के, सत्य का ज्ञान बता के उस नाव में बिठाना है, क्योंकि नाव कभी भी खाली नहीं जाती हैं, है ना। आप अगर केवट हो, आपने सत्य को जान लिया है, आप नाव को चला सकते हैं, मतलब आप केवट बन गए हैं, तो आप खाली नाव को परमात्मा के पास लेकर नहीं जा सकते। अब वो नाव भरी हुई होनी चाहिए। तो जितने लोगों को आप लेकर चल सको उतने लोगों को सत्य का बोध कराते हुए चलो, और उनको अपने साथ लेकर उन्हें भी मुक्ति का मार्ग दिखाओ, उन्हें भी मुक्ति के लिए प्रेरित करो। यही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हें अपनी भी मुक्ति करनी है और तुम्हें दूसरों की भी मुक्ति के लिए उन्हें साथ लेके चलना है। यही तुम्हारे जीवन का सत्य उद्देश्य है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम पैदा हुए, पढ़े लिखे, नौकरी करी और बस खूब कमाते जाओ पैसे और कमाते कमाते मर जाओ, बस ये उद्देश्य नहीं है।
ये सब झूठा है, मिथ्या है, ये सपना चल रहा है ना, तुम्हें नींद से जागना है। ठीक है, तो यही मेरे सारे प्रश्न थे, है ना। इन्हीं प्रश्नों की गलतफहमी आप सब में थी। मैंने बता दिया कि मरे और जीवित में क्या अंतर है ना, चेतना का अंतर है। सुख और दुख का अनुभव कौन करता है, तो मैंने बता दिया कि सुख और दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है, चेतना करती है। इसलिए सुख शरीर को देने की कोशिश मत करो, सुख चेतना को दो। मतलब कि शरीर के लिए मत जियो, शरीर से मत जियो, शरीर से कामना मत रखो, शरीर की चिंता मत करो, चिंता चेतना की करो, उसको मुक्ति दिलाओ, चेतना से जियो, चेतनावान बनो। ठीक है। हम दुखी क्यों हैं, मैंने बता दिया। हम दुखी इसलिए क्योंकि हमारी चेतना दुखी है। चेतना दुखी इसलिए क्योंकि उसको जो चाहिए तुम वो नहीं दे रहे हो, उसको मुक्ति का सुख चाहिए, तुम उसको भौतिक सुख दिए जा रहे हो, वो भी शरीर को दिए जा रहे हो। शरीर को दे रहे हो इसलिए उसको जलन हो रही है, दुख हो रहा है कि तुम शरीर को क्यों दे रहे हो, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। सब अनुभव तो मैं करती हूँ, वो थोड़ी करता है। तो मुझे दो, लेकिन मुझे ये सब मत दो, मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दो, है ना। तो इसीलिए हम दुखी, क्योंकि हमारी आत्मा को हम मुक्ति नहीं दे रहे हैं, मुक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम भौतिक चीज़ों में पड़े हुए हैं, लिप्त हैं, माया प्रकृति में ही पड़े हुए हैं। सुख किसको देना है, मैंने बताया कि सुख दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है, तो शरीर को सुख नहीं देना है, तो किसको देना है, चेतना को देना है। चेतना का सुख क्या है, मुक्ति ही उसका सुख है, तो उसको मुक्ति दो। मुक्ति के लिए कर्म करो, निष्काम कर्म करो, दूसरों से भी करवाओ। जिससे सुख देना है उसके लिए क्या कर्म करें, जिसे सुख देना है किसको देना है, चेतना को देना है। तो जिसको सुख देना है उसके लिए क्या कर्म करें, तो चेतना से पूछो, अपना अध्ययन करो, अध्यात्म को अपनाओ। अध्यात्म मतलब स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं की चेतना का अध्ययन करना। चेतना को सुनो, वो बता देगी कि उसको क्या चाहिए और क्या करना है ना। तो लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिसको सुख देना है, मतलब चेतना को सुख देना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये करें कि उसके लिए मुक्ति का मार्ग अपनाएं, निष्काम कर्म करें, है ना, दूसरों को भी साथ लेके चलें, और बस अपने अंदर मुक्ति का ही उद्देश्य बनाकर रखें। भौतिक उद्देश्य से कोई मतलब नहीं। जीवन का सत्य उद्देश्य क्या है, जीवन का सत्य उद्देश्य यही है कि आपको परमात्मा से मिलना है। ठीक है, परमात्मा तक का सफ़र आपको तय करना है। ये नहीं कि आपको पैदा हो गए हैं और आपको मरना है, ये आपका सफ़र नहीं है। आपका सफ़र है कि आप पैदा हुए हैं तो मरने से पहले आपकी मुक्ति हो जाए, यही आपका सफ़र है। मन की सुने कि चेतना की सुने, मैंने बता दिया कि मन का तो कोई काम ही नहीं है, हाँ, सब कुछ काम चेतना का है। चेतना ही आपके शरीर को चलाती है, चेतना का ही आपके शरीर पर अधिकार है। तो आपका जो शरीर है वो उसका दास हुआ, और शरीर का दास हुआ, इसका मतलब शरीर में जो मन है वो भी दास हुआ। तो यहाँ तो मन को सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि मन उल्टे काम करवाता है, सीधे काम तो चेतना ही करवाएगी। तो उल्टे काम जो करवाए उसकी सुनना ही नहीं है, चेतना की सुनना है, मन की नहीं सुनना है। चेतना का उद्देश्य पूरा करें कि शरीर का उद्देश्य करें, शरीर का उद्देश्य पूरा करना ही नहीं है, शरीर भी उल्टे उल्टे काम करवाने का बोलता है ना। तो आपको चेतना का ही उद्देश्य पूरा करना है। चेतना का उद्देश्य क्या है, मुक्ति पाना, तो मुक्ति के लिए काम करो बस। तो यही प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुने, देखें और समझें बात को। मैंने जो बात कही वो बहुत गूढ़ रहस्य वाली है ना। इन पर ध्यान देकर आप ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे तो आपको सही उद्देश्य भी मिलेगा, ऊंचा मार्ग मिलेगा, ऊंचे विचार आपको मिलेंगे, ऊंचे लोग आपको मिलते चले जाएंगे, और सब कुछ फिर ऊंचा ही ऊंचा होगा। फिर आप पृथ्वी के तल से बहुत ऊपर चले जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप पृथ्वी से बाहर चले जाओगे। बाहर मतलब शून्य में, शून्य मतलब निराकार में, जो कि परमात्मा है, परब्रह्म है, परमात्मा है, उससे आपका फिर मिलन हो जाएगा। ठीक है, पर ये कब होगा, जब आप खुद को प्रकृति से ऊपर 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 उठाते चले जाएंगे। प्रकृति के मोह, सारे बंधन, सारे रिश्ते, सारे झूठ से आप पर्दा उठा लेंगे। सबको झूठ मानते हुए, केवल चेतना को, आत्मा को सत्य मानते हुए आप उसके लिए निष्काम कर्म करेंगे, लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे, तो फिर आपका सब कुछ सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य था, इसी के हिसाब से आप काम करें, है ना। बाकी फिर मिलते हैं कुछ और नया बताने के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।